गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम इधर भगवत ये गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दो श्लोकों में हमने जाना कि कैसे इंद्रियों में चिंतन करने से या इंद्रियों का रस में चिंतन करने से हम किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को नीचे की ओर या फिर अपने ह्रास की ओर ले जा सकते हैं। आज हम उन्हीं श्लोकों पर चर्चा जारी रखेंगे और उससे आगे भी जानते हैं क्या कहा गया है अगले श्लोकों में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल श्लोक नंबर 62 और 63, 62 और 63, इन दो श्लोकों की बात कर रहे थे। इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनके शब्दों को समझ भी लेंगे। 62 नंबर श्लोक से आशु जी पढ़ें। जी सर। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये विषयों दो का जी पढ़ दीजिए, अर्थ पढ़ दीजिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होने लगता है। ज्ञान शक्ति का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब देखिए, हम समझेंगे संस्कृत के शब्दों को भी और इसके अर्थ को भी बारीकी में जरा जानेंगे। ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाले उपयोग में बहुत सहायक हो सकता है। आने वाली परिस्थितियों में बहुत सहायक हो सकते हैं दोनों श्लोक। पहले श्लोक में क्या कहा? ध्यायतः विषयान पुंसः, यानी जब कोई व्यक्ति इंद्रियों से जो इनपुट आई है उनका विचारण करता है, उनका ध्यान करता है, उनके बारे में सोच विचार करता है। किसका सोच विचार? आंख से कुछ देखा उसके बारे में सोच विचार। कैसे हो सकता है? पुरानी यादों के साथ नए अब देखे हैं, इनमें कोई डिफरेंसेस है, ऐसे करके विचारण चल सकता है। और इसी तरह से कान से कुछ सुना है, पहले कुछ और सुना हुआ है, या पहले भी वही म्यूजिक सुना है, अब उसको याद करते हुए और ये नए को भी या किसी और के साथ कंपेयर करते हुए सुनी हुई आवाज का विचारण कर सकते हैं। इसी तरह से खाए हुए का, किसी एक जगह किसी दुकान में खाना खाया था, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, वहां अच्छा लगा था या नहीं लगा था, अब की बार जहां हैं वहां खा रहे हैं तो उसका उस पुराने वाले के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। इस तरह से जो इंद्रियों से इनपुट आ रहे हैं उनका विचारण होता है। इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, पुराने एक्सपीरियंसेस और यादाश्त जो यादें जो हैं उनके साथ, स्मृतियों के साथ मिलाकर और कंपेयर करके भी हो सकता है। तो क्या कहा? ध्यायतः विषयान पुंसः, जब कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, विचारण करता है, इन पे सोचता है। जैसे आशु जी ने कल कहा था कि दुकान में जाकर के कोई सामान खरीदना है, देखते हैं वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, मैच करती है या नहीं करती है, इन चीजों का हम ध्यान करते हैं। ये विचारण में आता है सारा कुछ। अब इस विचारण से क्या असर होता है? कोई चीज मुझे अच्छी लग सकती है, मैं कह सकता हूं मुझे मिल जाए। कोई चीज मुझे हो सकता है अच्छी ना लगे, मैं कहूं इसको हटाओ भाई, ये सामान तो नहीं चाहिए, ये रंग तो मुझे पसंद नहीं है, उसी वक्त हटवाता हूं। या कोई नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि हाँ खरीद लूंगा, ये भी नहीं कहता कि हाँ इसको हटाओ। वो पड़ा रहता है कि अच्छा इसको रखो अभी। ये तीनों परिस्थितियां चलती रहती हैं। इनमें हम कहाँ बंध गए? तीनों के साथ ही बंध गए। जो पसंद थी तो पसंद होने के लिए बंध गए, जो नापसंद थी नापसंद के लिए बंध गए, और नॉर्मल है तो हमने कह दिया अच्छा इसको अभी रखो, तब भी हम बंधे हुए हैं। यानी किसी भी इनपुट को, जो इंद्रियों से इनपुट आई है, उसको विचार करने से हम उनके साथ बंधते हैं।
संग हो जाता है, संगस तेषु उपजायते, यानी विचारण से उनके साथ अटैचमेंट पैदा होती है। कैसी हुई अटैचमेंट? मुझे अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है, और समभाव भी हो सकता है। देखें जरा इस आधे श्लोक का अर्थ क्या हुआ। ध्यायतः विषयान पुंसः, एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है संगः तेषु उपजायते। किस चीज के बारे में बात की जा रही है? एनीवन? विषयों के विषयों के बारे में। विचारण के बारे में, कि जो विषयों की जो इनपुट आई है, इंद्रियों से जो इनपुट आई है, उस इनपुट के विचारण की बात हो रही है। उससे क्या होता है? एनीवन? तीन परिस्थितियां पैदा होती इसमें हैं, कौन सी हैं वो तीन? आसक्ति आसक्ति, हो जाती है, उनके विषय प्रति में आसक्ति। आसक्ति हो जाती। हाँ, इस आसक्ति को तीन हिस्सों में बांटें। अच्छी अच्छा, भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और सम भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जो आसक्ति है, वो मुझे पसंद भी आ गया तो भी ये आसक्ति है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नफरत होगी, या मैं कहता हूं हटाओ इसको, ये भी आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई। और मैं कहता हूं अच्छा इसको रखो, अभी देखूंगा, ये भी अटैचमेंट ही है। यानी कि विचारण करने के बाद कोई चीज अच्छी लगती है या नहीं लगती है, या समभाव रहता है, इस तरह से अटैचमेंट होती है। किसके साथ अटैचमेंट हुई? जो विषय विषयों के थे साथ। उन्हीं के साथ है, कि वो मुझे अच्छे लगे या नहीं लगे या समभाव में रहे, उनके साथ अटैचमेंट हो गई, संग हो गया। कहा ध्यायतः विषयान पुंसः, कोई व्यक्ति जब विचारण करता है, मन में सोचता है, एनालाइज करता है, संगः तेषु उपजायते, ऐसा विचारण करने से उनके साथ अटैचमेंट पैदा होती है। पदार्थों के बारे में हो सकती है, किसी आवाज के बारे में हो सकती है। आगे चलते हैं। संगात संजायते कामः, जब ये अटैचमेंट हो गई, फिर क्या हुआ? कामना है कि ये मुझे मिल जाए, या इसको परे हटाओ, या कहता हूं अभी रोको। देखें इस भाग का क्या अर्थ हुआ। संगात संजायते काम है। मतलब कामना आसक्ति का के अर्थ बाद फिर सिर्फ, कामना पैदा होती है। हाँ जी, उसके बाद और कामना कामना का अगर अर्थ पूरी नहीं केवल। होती तो फिर क्रोध पैदा होता है। ठीक। तो ये चार भाग हो गए। संगात संजायते काम है, यानी जब हमने विचारण कर लिया और हमारी अटैचमेंट उसके साथ हो गई कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, या समभाव है, तब संगात संजायते काम है, कामना उत्पन्न हो रही है। ये कामना का अभी, जब तक डिसीजन नहीं किया चाहिए या नहीं चाहिए, ये उत्पन्न तो हो ही गए, कामना हो गई अब। उसके बाद कामात क्रोधः अभिजायते, ये जो कामना है, इसमें अगर कोई कामना पूरी ना हो, मिल जाने की कामना पूरी ना हो, या उसको दूर करने की कामना पूरी ना हो, कि दुकानदार ने सामने रखा है, मैंने कहा इसको तो हटाओ, लेकिन वो हटा नहीं रहा, तब भी गुस्सा आता है। कामात क्रोधः अभिजायते, कि जहां कामना है, किसी भी तरह की कामना है, वहां क्रोध उत्पन्न होगा। सिर्फ समभाव को छोड़कर, जहां आप कहते हो कि ये ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ करके अच्छा लगा, उसमें रुकावट हुई, तब भी क्रोध उत्पन्न होगा। और अगर बुरा लगा, नहीं हटाया जा रहा, तब भी क्रोध उत्पन्न होगा। पूरे श्लोक को एक बार फिर से सुने। ध्यायतः विषयान पुंसः, यानी जब कोई व्यक्ति विषयों के बारे में विचारण करता है, संगः तेषु उपजायते, इससे उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, यानी चाहिए या नहीं चाहिए, या संभाव। संगात संजायते काम है, जब ये कामना उत्पन्न हुई, ये संग उत्पन्न हुआ, तो फिर कामना हो गई कि अब चाहिए, या इसको हटाइए, नहीं चाहिए, ये कामना का ही हिस्सा है। हम ऐसा चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, या यहां से हट जाए, मेरे जीवन से हट जाए, मेरे सामने से हट जाए, यह भी कामना का ही हिस्सा है। यानी ऐसा यहां तक की बात में आया कि कामना उत्पन्न होती है, विचारण हुआ, उससे अटैचमेंट हुई, कामना हुई, फिर कामात क्रोध अभिजायते, कामना पूरी हो जाए तब तो ठीक, यानी मैं चाहता था मिल जाए तो ठीक, मैं चाहता था हट जाए तो भी ठीक, लेकिन अगर ये पूरी नहीं होती है, तो फिर क्रोध आता है कि क्यों नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी,
क्यों नहीं हटा रहे इसको दूर, कैसे हटाया जाएगा, तो गुस्सा आएगा। देखें जरा, अब एक प्रश्न पूछते हैं अपने आप से कि हमें गुस्सा कब आता है या कब आएगा। और उत्तर है, जब हम किसी चीज का विचारण करेंगे, उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, जो कि उसकी प्राप्ति के लिए हो सकती है या उसको दूर करने के लिए हो सकती है या संभाव में भी हो सकती है, और यही कामना के रूप में बदलती है। ओके, मुझे ये चाहिए, ये कामना के रूप में बदल जाती है। इस कामना को पूरा ना किया जाए तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। देखें, सोचें जरा कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या परिस्थितियां चाहिए, किन परिस्थितियों में क्रोध उत्पन्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर खोजें जरा। इसी श्लोक में हमने ये बातचीत की। कहां से शुरुआत होनी है? जब पहला हमारे स्टेप, मन में हाँ कोई जी। चीज लेने का विचार आता है पहला, तो नहीं नहीं उस नहीं नहीं, पहला स्टेप है ध्यायतः विषयान पुंसः है। विषयों के जब विषयों चिंतन। का विषय में हम विचारण देखते करना हैं। है मन में। आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, इसका विचारण, पहला स्टेप ये है। तो गुस्सा आने में पहला स्टेप क्या है? विषयों का विचार, जब हम चिंतन। किसी के विषयों का बारे में विचारण। सोचते हैं। बिल्कुल ठीक, विषयों का विचारण। उस विचारण से फिर क्या होता है? आसक्ति आसक्ति। पैदा होती है। आसक्ति पैदा होती है। कैसी आसक्ति? कोई चीज मुझे चाहिए, या ये मैं कहता हूं कि इसको हटाओ। दोनों तरीके से आसक्ति है, कि मेरे अनुसार हो जाए, मेरे अनुसार ना हो या हो जाए। तो ये जो है, ये आसक्ति है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? सर, कामना कामना का पैदा बड़ा होती अच्छा आपने बताया, जो नया लगा है कि कामना हम सिर्फ यही सोचते थे कि हमें ये मिल जाए। लेकिन जो आपने ये बताया है कि अगर हम किसी चीज से दूर हटना चाहते हैं या उससे घृणा करते हैं कि ऐसा ना हो, वो भी कामना का ही एक रूप है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कि कामना उत्पन्न होती है। ये जो हमने विचारण कर लिया और अटैचमेंट हो गई, उसके बाद कामना उत्पन्न होती है कि ये मिल जाए या ये परे हटे। इस तरह से कामना उत्पन्न होती है। और फिर क्या होता है अगर कामना पूरी ना हो? क्रोध आता गुस्सा है। आएगा। तब क्रोध आता है। इनको मन में पक्का करें कि क्रोध आने के पहले, इससे पहले के 3 स्टेप कौन से हैं। अगर मुझे क्रोध से बचना होगा तो मुझे इन्हीं 3 स्टेप्स में से कहीं ना कहीं एक को, कम से कम एक को रुकावट में डालना होगा। किसी एक पे रुकावट डालनी होगी। यानी विचारण ना कहूं, करूं, क्रोध आने के चांसेस कम हैं। विचारण नहीं किया तो फिर अटैचमेंट भी नहीं होगी, तो क्रोध आएगा ही क्यों? और जब अटैचमेंट नहीं हुआ तो किसी चीज की डिजायर के ऐसा हो या ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ, तो गुस्सा नहीं आएगा। देखें, अपने आप से पूछें कि गुस्सा क्यों आएगा और कैसे रोका जा सकता है। सर, पर रोकने का पहले तरीका, हाँ जी बोलें। पहले स्टेप को तो आप कह रहे हो कि विषयों का चिंतन तो होना ही होना है ना, वो तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिखेगा, सुनेगा, उसको तो हम ठीक, रोक नहीं सकते। ठीक, ये ठीक। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मैं अपने किसी काम में व्यस्त हूं, मैं दूसरी चीजों को, नई चीजों को नहीं देख रहा, मैं अपनी पुस्तक को पढ़ रहा हूं। अब जिस पुस्तक को, जो पुस्तक मुझे अच्छी लगती है, जो वीडियो मुझे अच्छा लगता है, जो म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है, जो खाना मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं खा रहा हूं, वो मुझे मिल रहा है। तब चिंतन नहीं होगा, तब चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर चिंतन नहीं है तो क्रोध आने के भी कोई चांसेस नहीं है। जब जैसा मैं नहीं चाहता उस तरीके की कोई इनपुट आ जाती है, उसकी एनालिसिस जब चलती है, तो मन में विचारण पहला स्टेप, उसके साथ अटैचमेंट दूसरा स्टेप, उसकी कामना तीसरा स्टेप, और कामना पूरी ना हो तो फिर क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध से बचने का उपाय भी क्या है? कि मैं किसी ऐसे काम में लग जाऊं, भजन में लग जाऊं, कीर्तन में लग जाऊं, पुस्तक पढ़ लूं, वीडियो देख लूं, तो गुस्सा आने के चांसेस कम हैं। और आ भी गया हो तो फिर मैं हट करके अगर किसी ऐसी चीज में लग जाऊं जो मुझे पसंद है, तो गुस्से से बचा जा सकता है। कि सडनली मुझे, मैं देख रहा था कोई वीडियो, किसी वजह से गुस्सा आ गया, और फिर वो परिस्थिति हट भी गई, मैं फिर से कि वीडियो आगे ना निकल जाए, मेरा ध्यान फिर उधर आ गया, थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन फिर भी मैं गुस्से को आगे बढ़ाने से बच गया, गुस्से के आगे बढ़ने से मैं बच गया। तो देखें जरा कि गुस्सा कब आता है
और उसके बचने का क्या तरीका है? इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचें और शेयर करें। मीन्स या तो सर विषयों को चिंतन ही ना हो, मीन्स अपने आप को कंट्रोल इतना हो कि हम उनको चिंतन से बचा कंट्रोल सकें। कंट्रोल नहीं, ऐसे कहेंगे कि हम किसी ऐसे काम में बिजी हैं जिसमें हम मस्त हैं। ये भी ठीक है कि आप अपना, जैसे फ्री माइंड जब होते हो कहते हो आपको फालतू की चीजें सूझती हैं या विचार आते हैं, तो और अगर हम उसको अच्छे से अपने काम, अपने ध्यान को कहीं लगाया हुआ है, तो उस तरफ से हमारा ध्यान बेकार की चीजों से तो हट जाएगा एटलीस्ट। ठीक, तो तब ये विषयों का चिंतन नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थिति में विषयों का चिंतन नहीं हो रहा, यानी नई प्रॉब्लम्स सामने आ रही नहीं, आ रही हैं, नई इनपुट्स नहीं आ रही हैं। पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही हैं। देखें somebody else। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। गुस्सा कम होने का ये है, अगर हमने अपने परिवार के लिए कोई चीज लेनी है और हमें ना मिले, गुस्सा ज्यादा आएगा। अगर हमने समाज के लिए भी कोई चीज लेनी है, उसमें थोड़ा गुस्सा कम आएगा। और कोई तीसरे आदमी के लिए किसी चीज की हमें जरूरत है और हमारी इच्छा है, उसमें गुस्सा हमें और कम आएगा। गुस्सा, देखो परिवार, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब सम हो जाएंगे गुस्सा अपने भी कम हो जाएगा। ये जहां भी जितनी का हमारा किसी से लगाव है, उसके लिए गुस्सा हमें। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितना लगाव है उतना गुस्सा ज्यादा आएगा, चीज ना मिले वो लगाव के साथ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। चलिए मैं बातचीत करता हूं। ये आपने जो बातें अभी कही कि भाई कोई अपना है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, अपने लिए है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, समाज के लिए है कंपैरेटिवली कम होगा, कोई थर्ड पार्टी है, इस तरह से इसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं। लेकिन हमें अगर ये समझ में आ गया कि गुस्सा क्यों आता है, उसका सीक्वेंस क्या है, और इस सीक्वेंस में अगर तीन बातें समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, कि किसी चीज का चिंतन होना है, उसके बाद उसके साथ अटैचमेंट होती है, फिर उसकी कामना होती है कि ये मिले या दूर हो, और कामना में जब रुकावट पड़ती है तब गुस्सा आता है। तो बचने का तरीका क्या? या तो मैं विचारण अपने किसी और पुस्तक में लग गया, पढ़ने में लग गया, किसी चीज को सुनने में लग गया, किसी वीडियो को देखने और सुनने में लग गया, किसी और अपने काम में जो अच्छा लगता है उसमें लग गया, तब विचारण की जरूरत नहीं है। तब मैं अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहा हूं, फिर कोई इधर उधर की चीज दिखाई भी देगी, उसका असर नहीं पड़ेगा जब तक वो मेरे होते हुए काम में रुकावट ना डालती हो। यानी कि अगर मैंने विचारण से अपने आप को बचा लिया तो गुस्सा हट जाएगा। विचारण से कैसे बचाएंगे? कि हम ऐसे किसी काम में लग गए जो हमारे पसंद का है। देखें जरा पहला स्टेप क्या है गुस्से से बचने का। सर पहले स्टेप में जैसे हमने हमारे पास एक इनपुट आई और इनपुट जो भी आई वो एक विचार आया, जिससे उसके इनपुट के बारे में हमने विचारण किया। ठीक। विचारण से फिर हमें आसक्ति हुई, वो ठीक। मिलने की या नहीं मिलने की। ठीक। और उसके बाद फिर हमें उसके लिए कामना हुई, ठीक। वो हट जाए या मुझे मिल जाए। ठीक। जब वो कामना पूरी नहीं होती तब वो क्रोध आता है। ठीक। तो सबसे पहले जो विचारण की स्टेज है, अगर मैं अपने आप को वहीं पे डाइवर्ट कर देती हूँ, ठीक। तो मैं अपने आप को उसके आसक्ति के स्टेज पे पहुंचने से बचा सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आसक्ति स्टेज तक मैं नहीं पहुंचूंगी। ठीक। और अगर आसक्ति वहां मैंने नहीं चेंज किया, आसक्ति की स्टेज तक अगर हम पहुंच गए, तो भी हम अपने आप को वहां से भी डाइवर्ट कर सकते हैं कि ठीक। कामना हमें ठीक है, हमें चाहिए या नहीं, पर हम अपने आप को फिर एक नए विचार से हम अपने आप को समझा सकते हैं। ठीक ठीक। है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। ठीक। और अगर ये इस स्टेज पे भी हम पॉसिबल हो जाते हैं, तो हम अपने आप को क्रोध से बचा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक। इतनी बातें अगर हमें क्लियर होती हैं तो डेफिनेटली ध्यान रहेगा कि क्रोध से बचने के ये तीन स्टेप हैं। किसी भी एक को या एक से ज्यादा स्टेप्स को या सीक्वेंस में कहीं पर भी हम रोक सकते हैं। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न या कोई और कुछ कहना चाहें? सर एक जय बात, श्री कृष्ण।
हाँ एक जी। बात एक बात सुनी थी कहीं पे, वो कहते हैं अगर गलत गाड़ी पकड़ ली ना तो जितनी जल्दी पहले स्टेशन पे उतरो जहां समझ आई है। ये तो ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हम्म। कि अगर नमस्ते। पता लग गया कि गलत गाड़ी पकड़ लिया तो जितनी जल्दी हो सकता है पहले स्टेशन पे उतर जाओ। बिल्कुल ठीक, ये जो तीन स्टेशन है, इनमें से जहां हो सके जल्दी से उतर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छे से पहचाना। हिमांशु। जय श्री कृष्ण। हाँ नमस्ते जी। सर, हिमांशु बोल रहा था। हाँ जी। मेरा सर दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि ये बात तो सही है कि हम अपने आप को तो नियंत्रित कर सकते हैं क्रोध के लिए, अपने क्रोध को इन चीजों विषयों पर अपना ध्यान देकर। अगर सामने वाला क्रोध वाला आके हमें जो है ना हिट कर जाए, या वो अपना क्रोध हम पे करने लग जाए, तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाया जाएगा? हाँ देखिए, बचने के तरीके, पहला विचारण। अगर तो मैं उसके, उसने जो किया उस पर विचारण करता रहा तो उसने जो किया उसके साथ मेरी अटैचमेंट हो जाएगी। क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था, कैसे इसको मजा चखा दूं, ये मेरी अटैचमेंट हो गई। यानी कि मैं पहले से विचारण के बाद ये दूसरी स्टेज में आ गया अटैचमेंट के साथ, कि कैसे उसको मजा चखा दूं। यहां भी अगर मैं कहूं चलो ये तो उसने तो जो बेवकूफी कर दी, छोड़ो इस बात को, क्या है, कल बात करूंगा इससे, आज तो मैं वैसे ही काम में बिजी, या ऐसा कुछ अपने आप से कुछ दूसरी बात कहने से मैं इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेशन के ऊपर उतर सकता हूं, रुक सकता हूं। और तीसरा, फिर वो जो मेरी इससे आगे कामना है, फर्दर कामना है कि इसको कल सिखाऊंगा या अभी सिखा दूं, ये जो आगे इंटेंसिटी है इसकी, इसको भी अगर मैंने किसी विचार से रोक लिया कि आज तो चलो क्या उलझना इसके साथ, इससे मैं अलग से बात ही कर लूंगा, कल मिल ही लूंगा इससे, फेस टू फेस ही बात कर लूंगा, ऐसी कुछ बात कह के मैं अगले स्टेशन पे भी रुक सकता हूं। ये है तरीका रुकने का। देखें। ऑल राइट, हिमांशु जी की आवाज नहीं आ रही अभी। एनीवे, आगे चलते हैं। इससे अगले श्लोक का अगला भाग पढ़ता हूं। क्रोधात् भवति सम्मोहः। गुस्सा आ गया तो हम हिप्नोटाइज हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। गुस्से से सम्मोहन बढ़ जाता है, यानी फिर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जिसमें कोई ग्लास फेंक दिया, थाली फेंक दी, पानी फेंक दिया, गाली निकाल दी, कोई चीज तोड़ दी, कहीं किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ और कर दिया। क्रोधात् भवति सम्मोह। गुस्से में जो है हम सम्मोहित हो जाते हैं, सम्मोहन में चले जाते हैं, फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और जब सम्मोहित हो गए उसका क्या असर होता है? स्मृति विभ्रम है। स्मृति में भ्रम पैदा हो गया। स्मृति क्या? जो मैं सोच सकता था, जो मेरी मेमोरीज हैं पुरानी, कि दिमाग ठंडा रखना चाहिए, उसमें भ्रम पैदा हो गया, उसकी याद भी नहीं आती। स्मृति विभ्रम है। और कोई रोकता भी है तब भी गुस्से में, बस तुम पीछे हट जाओ, अभी तो बाद में सुनूंगा, अभी नहीं सुनना कुछ भी। ऐसा कुछ ना कुछ व्यवहार रहता है। फिर जब ऐसा हो गया, स्मृति में भ्रम हो गया, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है। बुद्धि का मतलब समझदारी, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर ऑफ एनालिसिस, पावर ऑफ एनालिसिस विद कूल माइंड, प्रज्ञा। तो हमारी बुद्धि का, प्रज्ञा का, मस्तिष्क का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं, समझदारी का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। स्मृति भ्रंशाद यानी जब मेमोरीज मुझे याद नहीं आ रही कि पुराने ऐसा करने से वो नुकसान हो गया था, आज तो बच जाऊं, जब ये चीजें भूल जाती हैं, गुस्से में भूल जाती हैं, यही बताया। क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहित, सम्मोहन में चले जाते हैं। स्मृति सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति में भ्रम पैदा हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है। स्मृति के भ्रंश होने से, खराब हो जाने से, ज्ञान शक्ति, जो बुद्धि है हमारी, जो इंटेलिजेंस है, जो समझदारी है, वो नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धिमत्ता नष्ट हो गई, समझदारी नष्ट हो गई, प्रणश्यति, फिर नुकसान तो होगा ही। देखें जरा इस श्लोक में सीक्वेंस में क्या क्या पता चला, कि क्रोध से मूढ़ भाव, मूढ़ भाव से स्मृति स्मृति नाश। में भ्रम, याद नहीं रहेगा कौन सी अच्छी बातें थी, और फिर बुद्धि का नाश होने से
ज्ञान शक्ति का ही नाश हो गया, समझदारी गई। और जब समझदारी गई और गुस्सा आया हुआ है तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये सीक्वेंस हुए। इस श्लोक में बताया कि गुस्से के सीक्वेंस क्या, कंसीक्वेंसेस क्या हैं। देखें जरा इस दूसरे श्लोक में 63 में क्या बताया कि गुस्से के क्या कंसीक्वेंसेस हैं। कि क्रोध आने से हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज मतलब हमारा दिमाग अपना तो काम कर ही नहीं रहा होता बिल्कुल, जैसे उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कंट्रोल कोई नहीं रहे। हिप्नोटाइज हो जाए तो उसका अपना कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। ऐसे ही जब क्रोध आ जाएगा तो हमारा अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहेगा, यानी सम्मोहित हो गए। पता ही चलिए नहीं चल आगे। रहा हाँ होता जी। कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। ठीक। और जब क्रोध से ऐसे जब सम्मोहन होगा तो उससे फिर हमारी स्मृति का नाश हो जाता है, यानी कि फिर जो हमने ये गीता में पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाता है हमें। बिल्कुल ठीक, ये कुछ नहीं याद आता फिर गुस्से में ये सब कुछ नहीं याद आता। बिल्कुल ठीक। स्मृति का नाश हो जाने से हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि अभी हमें कैसा डिसीजन लेना है। और फिर जब बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया तो फिर हमारा ही नाश हो गया, समझो कि। नाश हो गया, नुकसान हो गया, किसी भी तरह से समझें। यानी कि हमें दो पार्ट्स में बांटना है कि गुस्सा आने के तीन स्टेप क्या हैं, गुस्से से बचना है तो उन तीन स्टेप्स में, उन तीन स्टेशनों में से कहीं ना कहीं उतर जाएं, रुक जाएं, चेन खींच लें गाड़ी की, जहां भी जो भी कुछ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये जो तीन स्टेप हैं इसके नुकसान ये हैं। यानी गुस्से से रिलेटेड हैं ये दोनों श्लोक। दोनों श्लोक, एक में बताया है कि गुस्सा क्यों आता है और दूसरे में बताया गुस्सा आ जाने के बाद नुकसान क्या क्या होने हैं। अगर हम नुकसानों पे ध्यान दे लें तो अलर्टनेस बढ़ सकती है। तो ऐसा हमें इन दोनों श्लोकों से पता चला। देखें आप लोग अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक दो मिनट हमारे पास और हैं आज के समय में। हाँ जी सर, जय जय श्री। श्री कृष्ण सर। हाँ जी, रंजना बोलें। जी, रंजना हाँ जी बोल। हाँ जी सर, ये पहले श्लोक में क्रोध कैसे आता है और फिर इससे क्रोध से हमें क्या नुकसान है ये बता रहे हैं कि क्रोध आने से हम सम्मोहन में आ जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमने क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। हमारा अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। भ्रमित हो जाने से हमें बुद्धि का जो नाश हो जाता है, पता नहीं चलता भी क्या करना है। और जब नाश हो जाता है बुद्धि का तो फिर हमारा अपना ही नुकसान है उसमें। तो गुस्से में कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा, ये तो हम सब जानते हैं कि गुस्से हाँ में नुकसान होता है। ये ठीक जी। बात है कि किस वजह से नुकसान हो जाता है। जब हम सम्मोहित हो गए, गुस्से की वजह से जब हम सम्मोहित हो गए, अगर हम सम्मोहित होने से बच जाएं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच जाएं। अगर मुझे याद रहे कि गुस्से में मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूं और उस समय अगर मैं रोक लूं तब भी रुक सकता हूं, ये समझदारी मुझे रोक है। तो क्रोध से मूढ़ भाव यानी हिप्नोटाइज हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इससे हमें बचना है। अगर याद रह गया हमें, लेकिन गुस्से में ये याददाश्त खो जाती है, फिर भी अगर हमने प्रयास करके उसको याद रख लिया तो हम उससे बच जाएंगे। और बुद्धि का नाश होने से यानी समझदारी का नाश होने से अगर हम बच गए तो डेफिनेटली नुकसान से बच जाएंगे। हाँ जी। एनीवन एल्स? जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। कई बार गुस्सा किसी को आता ही नहीं, आता ही नहीं, बिल्कुल आता नहीं। कई बार उसको गुस्सा करने के लिए साथ वाले मजबूर कर देते हैं। भाई आप गलत को गलत नहीं कहते, ठीक को ठीक नहीं। हम कहते हैं यार सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है। दूसरा आदमी जो अपने लगाव में है, कोई है, परिवार समझ लो, बिजनेस में समझ लो, कि बाबू जी आप उसको धमकाते नहीं, आप उसको गुस्से नहीं होते, तो वो ऐसे ही बिगड़ रहा है ये। मतलब कुछ बातें, मतलब गुस्सा ना आदमी को होते हुए गुस्सा दिलाते हैं। और कुछ आदमी ऐसे हैं जैसे कहीं कोई बड़े बड़े बिजनेस में समझ लो या नौकरी पेशा में भी कहीं गुस्से में ही रहते हैं। हम कहते नहीं यार ये तो बहुत गुस्से वाले से बात करके कोई फायदा नहीं। कहीं उनका गुस्सा किस तरह उतारा हम, जो गुस्से में रहे हर टाइम। उनका हाँ गुस्सा भी, उनको गीता किस तरह उसके आगे लाके रखा है। हाँ, देखें
यहां से जो आपने बातें कही ये हैं प्रैक्टिकली ट्रू कि ऐसा होता है। अब है सवाल कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है सबसे पहले कि मुझे पता है कि अगर मैं इसका विचारण करूंगा ज्यादा और इस उलझन में पढ़ूंगा, इसके डिस्कशन में पढ़ूंगा, तो बात बढ़ जाएगी। तो हमें कोशिश करके उस डिस्कशन से अपने आप को हटा लेना है। इस बात को याद रखते हुए ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान, विचारण या डिस्कशन। विचारण अपने आप से हो सकता है, दो में हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि अगर दूसरे व्यक्ति हैं जो मुझे उकसा रहे हैं तो मुझे ध्यायतो विषयान पुंसः, ये जो पहला स्टेशन है विचारण का, मुझे कोशिश करके वहां उतर जाना होगा, वहां उससे अलग होना होगा, वहां उससे माफी क्षमा मांग के कहना होगा चलो अभी छोड़ते हैं, फिर डिस्कशन कर लेंगे इस बात को। तो ये यहाँ से सर लेकिन लेकिन ये बात भी नहीं है। अब अर्जुन को भी तो भगवान जी गुस्सा दिला रहे हैं ना। हाँ, ये ठीक है। गुस्सा, पहली बात तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हालांकि हमारे ग्रंथों में लिखा है ये हमारे 5 दुश्मन हैं। ये दुश्मन तब हैं जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। अदरवाइज कुदरत की दी हुई शक्तियां हैं, जीव जंतुओं में है, पेड़ पौधे हैं, पौधे तक को पता चलता है, मैं उसको टच करूं तो छुई मुई के पौधे से पता चलता है, पत्ते इकट्ठा करता है, वो डर गया है। तो ये जो संवेदनाएं हैं ये कुदरत ने दी हैं। इनको कोई कहे कि अवर पंच, हम एक जना के वो 5 जने हैं, मुझे दुश्मन नुकसान करने वाले, मैं अकेला हूं, कैसे मुकाबला करूंगा और मैं उनको दुश्मन मानता रहूं? नहीं, वो रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। हमें यहां श्लोकों से जो पता चलता है ध्यायतः विषयान पुंसः, कि अगर मेरी विचारणा हो रही है, डिस्कशन बढ़ रहा है और मुझे पता लग गया भी अब बात बढ़ जाएगी, तो मैं कहूं किसी तरीके से वहीं पे कहूं अलर्टनेस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धि को अलर्ट रखते हुए, यानी अगले स्टेप तक बढ़ने से पहले पहले समझदारी को इस्तेमाल करते हुए कहूं कि अच्छा ठीक है, चलो अभी आज इसको यहीं छोड़ते हैं, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। ये बात कहने में भी क्या दिक्कत है कि यहां छोड़ते हैं, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। फिर ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज्यादा देर तक जो है मन परेशान रहता है, अभी रुक जाते हैं फिर बात कर लेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ कहने से, यानी फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही अगर दूसरे हमें उकसा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही हमें उसको अगर कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है किसी हद तक कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। देखें सर मीन्स बात ये है कि जैसे माता भी बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि माता क्रोध करती है अपने बच्चे पे, अगर वो क्रोध नहीं करेगी तो भी उसको बाद में दोष दिया जाएगा कि तुमने क्यों नहीं कहा उस समय बच्चे को। तो ऐसे ही हम हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई हमें उकसा देता है। हमें सोचना है कि क्या वो हमें सही चीज के लिए कह रहा है, जिसका बात के लिए हो सकता है कि वो सही भी हो, तो हमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारे बहुत ज्यादा मृदुल स्वभाव की वजह से कई बार वाकई ही लोग हमारा फायदा उठा रहे होते हैं या गलत हो रहा होता है, तो वहां पे भी हमें थोड़ा सा आंखें तो खोल के रखनी पड़ेगी ना सर। नहीं तो ऐसे तो आप गलत, आप अगर निर्णय ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ आपको दूसरे को अनुभव करवाना है और कहाँ नहीं करवाना, फिर तो कुछ सर वो सही गलत हुआ ही नहीं इसका मतलब। ये बात जो आपने कही कि कोई गुस्सा कर रहा है तो हमारी भलाई के लिए भी कर रहा हो सकता है, ये ठीक बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। हाँ लेकिन जी। हम जिस बात के, हाँ कहें। हाँ जी सर, वो उसमें हमारा ये होगा कि हमने क्रोध दिखाना तो है लेकिन अंदर से अपने आप को क्रोधित नहीं करना। एक बार हाँ, सम्मोहन में ना चले जाए, नुकसान ना कर लें, बिल्कुल ठीक। उस, क्योंकि क्रोध से हमारा अपना नुकसान होगा, लेकिन हमने क्रोध शो करना है जिसमें उसका भला हो दूसरे का, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना हमने, क्योंकि क्रोध से किसी और का नुकसान तो होना नहीं, अपना ही होना है। बिल्कुल ठीक, क्रोध में हम गलती से ज्यादा भी ना थप्पड़ मार दें, ज्यादा गुस्से में भी ना आ जाएं, बीपी बढ़ करके अपने आप को नुकसान ना हो जाए और ज्यादा वो होने से दूसरे में मेरे प्रति नफरत ना हो जाए। इन चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना होगा, तब जा करके बात बनेगी। ठीक कही आपने सारी बातें। सर अपने बीपी की बात तो आपने ठीक कही, पर दूसरे की नफरत की बात नहीं आप कर सकते कि उसमें नफरत तो करेंगे ही नहीं, जिसकी बात मानोगे नहीं आप वो तो नफरत करेगा ही, चाहे आप ठीक बात के लिए उसे मना कर रहे हो। दूसरे के ऊपर आपका फिर भी कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल सिर्फ अपनी थॉट पे है। ठीक ठीक ठीक। इसलिए सर हम लोग ये सिर्फ भी तो, अपने पे ध्यान रखें
ठीक। दूसरे की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। इसी का असर दूसरे पे भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ऐसी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है। सब बेसिकली ये होता है ना, अगर हम सही को सही या गलत को गलत नहीं कह पाएंगे तो लोग कायर भी तो कहने लगते हैं ना उस परिस्थिति में। जैसे कि अर्जुन को अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सही और गलत का फैसला तो लेना ही पड़ता है ना। वो तो ये कह रहा है सब मेरे भाई बंधु हैं, मैं क्यों लड़ूं। लेकिन कृष्ण भगवान उसको बोले ना, धर्म भी तो कोई चीज होती है ना सर। और जब धर्म की बात कोई करता है तो वो सबके लिए कटु होती है। सिर्फ किसी को सही बात बताओ तो उसे अच्छी कहाँ लगती है सर, उसको तो बुरा ही लगता है। और बुरा लगे तो डेफिनेटली वो उसको क्रोध ही आता है। वो जो उल्टा सीधा ही बोलता है, फिर जब वो कुछ कुछ बोलेगा तो कहीं ना कहीं मन के विचार तो फिर बदलते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ता है। और नहीं दोगे तो फिर तो आप कायर कहलाते हो फिर संसार में। ये भी तो परिस्थिति बनती है ना सर। ये ठीक है। अर्जुन के और कृष्ण के संवाद में यही चल रहा है कि अर्जुन को अभी बात समझ में आई नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी गुस्से का व्यवहार नहीं कर रहा। ये ध्यायतो विषयान पुंस है, विषयों का ध्यान कर रहे हैं, विचारण कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी गर्म बातें भी कह जाते हैं कृष्ण। अर्जुन फिर कोई सवाल पूछ लेता है। ये भी तो गुस्सा दिलवाने वाली बात है कि वो बात मानता नहीं है। सवाल पूछ लेता है, नए सवाल पूछ लेता है, फिर कुछ और कह देता है। श्री कृष्ण जी कुछ बताते हैं, फिर वो नया सवाल पूछ लेता है। लेकिन श्री कृष्ण जी गुस्से में नहीं आ रहे, विचारण की स्टेज पे ही हैं। संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट तक नहीं गए, उसी लेवल पे हैं। तो हमें भी अगर विचारण है उसको उसी स्टेज तक रखें। संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट की स्टेज पर ले जाने से बच जाएं, तो सब उसके बाद के जो कार्यक्रम हैं, कंसिक्वेंसेस हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो विचारण जरूरी है, विचारण रहेगा। कोई हमें बुरा कहेगा, कोई हमारी इंसल्ट कह सकता है, कोई हमें कायर कह सकता है, हिमांशु जी ने जैसे कहा, कह सकता है, कोई बात नहीं। इसका विचारण इसी तरीके से करना है। थोड़ा कायर कह दिया, लेकिन उतना कायर तो नहीं हूं जितना ये समझ रहे हैं, ऐसी बात मैं कह सकता हूं अपने आप से। तो किसी तरीके से ऐसा कुछ कह के विचारण से अगली स्टेज पर जाने से बचना है। संग्रह यानी अटैचमेंट तक जाने से और उसके अगली स्टेजेस जो हैं, गुस्से तक की स्टेजेस तक जाने से बचना है, ऐसा समझ में आता है। देखें। चलिए, इसी चर्चा को आगे कल भी जारी रखा जाएगा मेरे ख्याल से। अभी हाँ ठीक। सबकी सबकी तसल्ली नहीं हुई है। नहीं नहीं, ठीक ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। और जितना जीवन में उतर जाएंगे उतना हमें आने वाले जीवन में लाभ होगा। आप जी का वो नहीं चलता जी। आप जी ने कहा जब गुस्सा आए तो भजन कर लिया करो, फिर नहीं भजन याद आंदा जी। आपने बिल्कुल कहा ठीक। उस टाइम नहीं भजना भजन। बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है जी। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ लड़ पड़ा जी। तो मैं कहा भाई आप तो मेरे साथ लड़ने लग गए, तो आप लड़ते रहो, बाकी मैं तो लड़ नहीं सकता। लड़ना ही होता तो मैं फौज में ना चला जाता। तरीके हैं कहने के, ताकि वो जो अ, बातचीत की शुरुआत है जहां से, वहां से ही, पहले स्टेप से ही हम बाहर आ जाएं। ये ठीक बात है। अभी लड़ना होता तो फौज में ही ना चला जाता, तो किसके लिए लड़ता। या आपस में लड़ने के क्या। साधु तो नहीं करे। लड़ रहे हैं तो देश के लिए लड़ो। आपस में क्या लड़ना है। ठीक। यानी कि विचारण की स्टेज पे आपने विथड्रॉ कर लिया। ठीक। चलिए, इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। सभी की ओर से सर को भी आभार और चरण वंदना। और जयपाल जी का भी धन्यवाद। ऐसे सिंपल और साधारण क्वेश्चंस पूछने से ही जो सबके मन में आते हैं, लेकिन कई बार हम हेजिटेट करते हैं पूछने में। लेकिन प्रश्न तो जरूर आते हैं, और अगर प्रश्न पूछेंगे तो उनका समाधान भी अवश्य
मिलेगा एक ना एक दिन। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और इसी चर्चा को कल आगे जारी रखेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।